तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक प्यारी सी कहानी। विकास की पत्नी की मृत्यु का क्या कारण था। विकास एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था और काम के साथ साथ वह हमेशा आगे बढ़ने के उपाय ही सोचता रहता था। इसलिए उसे जब भी वक्त मिलता तो वो पार्ट टाइम काम करता था। अब विकास की शादी की उम्र भी हो चली थी। वो एक सुंदर सी लड़की की तलाश में था, लेकिन वह काम में इतना व्यस्त रहता था कि वो हमेशा अपनी सैलरी में से आधे से भी ज़्यादा पैसे बैंक में जमा कराता था, मगर फिर भी उसे काम के अलावा कुछ और ध्यान ही नहीं रहता था। विकास को भूखा देखकर किरण नाम की एक अच्छी सी लड़की उसके लिए टेबल पर खाना लेकर आई और विकास से बोली कि विकास, मैं हमेशा देखती हूँ तुम अक्सर ही दिन में भूखे रहते हो, तुम दिन में भी लैपटॉप पर काम करते रहते हो। ये सुनकर विकास ने किरण को अपने सपने के बारे में बताया और कहा कि किरण, मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं एक दिन बहुत बड़ी कंपनी खोलूँगा, इसलिए मैं पार्ट टाइम काम भी करता हूँ। वह लंच टाइम में भी काम करता था। तभी किरण ने कहा कि विकास, आगे तो हर इंसान बढ़ना चाहता है, लेकिन तुम कम से कम अपने खाने पीने का ध्यान तो रखो। अगर सेहत सही रहेगी तभी तो आगे बढ़ोगे। अब चलो खाना खा लो। तो विकास ने कहा कि किरण, मैं तुम्हारा लंच खा लूँगा, तो तुम क्या खाओगी। तब किरण ने कहा कि हम दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। अब हर दिन रोज़ ही किरण विकास के लिए कंपनी में खाना लेकर आने लगी। विकास की भी अब सुबह खाना बनाने की दिक्कत ख़त्म हो गई। उधर किरण भी विकास को पसंद करने लगी थी। विकास को भी किरण से प्यार था, लेकिन वो किरण को कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे किरण और विकास दोनों एक साथ समय बिताने लगे और अब किरण को भी विकास का साथ रहना पसंद आने लगा था और वो दोनों एक साथ समय बिताने लगे थे। अब किरण भी विकास की हर काम में मदद करने लगी थी। किरण की वजह से विकास को अपने काम करने के लिए बहुत सारा समय मिल जाता था, जिससे विकास के सब पास खूब सारा पैसा जुड़ गया। तभी एक दिन किरण जैसे ही विकास के घर आई तो विकास ने किरण से कहा कि किरण, क्या तुम मेरा ऐसी ज़िंदगी भर मेरा साथ दोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। अब विकास और किरण खुशी खुशी एक साथ रहने लगे और दोनों ही जॉब करते थे। अब किरण भी अपनी कमाई सैलरी भी विकास को देने लगी ताकि विकास का सपना पूरा हो जाए। और अब विकास के बैंक में खूब सारे पैसे जुड़ गए, जिससे विकास ने एक बहुत बड़ी कंपनी खोल ली। इस बात से वो बहुत खुश था और किरण भी उसे खुश देखकर बहुत खुश रहती थी। समय बीतता गया। एक दिन किरण की तबीयत खराब हो गई तो विकास ने किरण को अकेले अस्पताल जाने को कह दिया और बोला, किरण, मुझे बहुत काम है। अब किरण खुद ही अस्पताल जाने लगी तो डॉक्टर ने उसकी जांच कराई और बोला कि किरण जी, आपके दिल में छेद है और शायद ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका इलाज करवाइए वरना आपको दिक्कत आ सकती है। तभी ये बात किरण ने विकास को ना बताकर मामूली बीमारी के बारे में बताया तो विकास ने कहा, किरण, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, डॉक्टर की दवाइयों से सब ठीक हो जाता है, तुम डरो मत। इनका तो बस पैसा खर्च कराने का काम होता है और तुम ऐसा करो, अब जॉब छोड़ दो और घर में ही रहो। ये कहकर विकास अपने काम में व्यस्त हो जाता है और किरण को उसके हाल पर छोड़ देता है। ये सब देखकर किरण बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन किरण ये सब देखकर चुपचाप ही सो जाती है। लेकिन अब किरण की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, मगर विकास के पैसे खर्च ना हो जाए इस वजह से उसने उसका सही ढंग से इलाज नहीं करवाया। अब कई महीने बीत गए। एक दिन किरण की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई तो उसने विकास को घर जल्दी आने के लिए कहा, लेकिन विकास ने उसकी बीमारी को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर दिया। किरण बोली कि विकास, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, तुम बस जल्दी मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हारे साथ अपनी आखिरी पल बिताना चाहती हूँ। बस मेरी यह आखिरी इच्छा पूरी कर दो, तुम बस जल्दी घर आ जाओ। विकास किरण से कहता है, मैं बस थोड़ी देर से ही घर के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर विकास घर के लिए निकलता है, लेकिन जब तक वह घर पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी प्यारी पत्नी किरण मर चुकी थी। अब विकास के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
तब उसको एहसास हुआ कि एक पत्नी की उसके जीवन में क्या कीमत होती है। अब विकास के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन उस पैसे को जोड़ने के लालच में उसने अपनी पत्नी किरण को हमेशा हमेशा के लिए खो चुका था। धन्यवाद दोस्तों।